हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर वही अपन कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा से मैट्रिक्स, जिसका नाम है हिंदी में आव्यूह। दोनों मीडियम के लिए क्लास 12 के लिए 5वें दिन की क्लास है अपनी। चौथे दिन की क्लास में अपन ने 3.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़े थे इंपॉर्टेंट, और उसके एंड में अपन ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स सीखा था। मैट्रिक्स को जोड़ना और घटाना बहुत ही सिंपल होता है, जोड़ना घटाना बता दिया मैंने आपको चौथे दिन की क्लास में। आप देखते हो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव आपस में जोड़े या घटाए जाते हैं, ठीक है ना। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो अवयवों का गुणनफल, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जरूरी सीखना है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा कोई भी दो मैट्रिक्स है उनको आप इंटू कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि पहले अपन को ये जरूरी सीखना कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की जो शर्त है, कंडीशन है, वो क्या है वो सीख लो। तो कंडीशन शर्त क्या है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होंगे, यानी कि प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी अपन ये नहीं सीख रहे कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, अभी सिर्फ अपन ये बता रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, कॉलम के नंबर, और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरी चीज एक और बहुत जरूरी बात है इसमें नोट करके मैंने बताई ये चीज कि आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले ही आंसर में जो मैट्रिक्स आएगी, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले आंसर में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर यानी क्रम बता सकते हो। ऑर्डर ऑफ आंसर मैट्रिक्स यानी कि उत्तर में जो प्राप्त हो रहा है उस अवयव का क्रम मल्टीप्लाई करने से पहले ही बता सकते हो आप कि क्या उसका ऑर्डर होगा। उस ऑर्डर क्या होगा उसका, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो इंटू सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम, प्रथम अवयव की पंक्ति इंटू दूसरे अवयव के स्तंभ, इस रूप में उनका प्रोडक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। ये उसका ऑर्डर होगा, यानी कि ये तो चीज है वो कंडीशन कि आप कब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये वो शर्त है। और ये क्या चीज है, ये आप मल्टीप्लाई करने से पहले ही, मल्टीप्लाई करे बिना ही पहले ही आप बता सकते हो कि आंसर में जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका क्रम क्या होना चाहिए। क्या होगा क्रम, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, प्रथम अवयव के पंक्तियों की संख्या इंटू दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या, ठीक है ना। तो ये चीज है, नोट करने वाली चीज है। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल लेकर अपन समझेंगे अपन। एक मैट्रिक्स ए है -2 3 4 4 6 9, और एक मैट्रिक्स बी है 0 -2 7 2 -3 4। ये दो मैट्रिक्स ले ली मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी दो मैट्रिक्स हो उनके नीचे उनका ऑर्डर लिख दिया करो, उनका क्रम लिख दिया करो। तो क्रम कैसे लिखते हैं, ये पहली पंक्ति यानी R1 फर्स्ट रो, R2 सेकेंड रो दूसरी पंक्ति, तो दो पंक्तियां हो गई, दो रो हो गई, कॉलम 1 2 3, तो 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर हुआ, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकेंड रो, दो तो रो हो गई और 3 कॉलम हो गए, तो सेम ऑर्डर है इसका भी 2 इंटू 3। अब जरूरी बात यह है कि क्या ये मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट यानी जोड़ना घटाना तभी पॉसिबल है जब सेम ऑर्डर के सेम क्रम के हो। तो इनको जोड़ भी सकते हो आप, घटा भी सकते हो, प्लस माइनस दोनों कर सकते हो। पर अभी आज अपन पढ़ रहे हैं कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, गुणा हो सकती है। तो अभी इससे पहले मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा था कि जो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने की कंडीशन है वो क्या है। तो उसके लिए जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके रो इक्वल होने चाहिए। पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो इक्वल होने चाहिए। यहाँ कॉलम कितने हैं, 3 है, और यहाँ कॉलम यहाँ कितने रो 2,
इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब A इंटू बी इज नॉट पॉसिबल, यानी ये हुआ कि अपन इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं कर सकते। समझ गए? पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो इक्वल होने चाहिए। पहले मैट्रिक्स में कॉलम यानी स्तंभ कितने हैं? 3 है। पहले मैट्रिक्स में कॉलम यानी स्तंभ 3 है, दूसरे मैट्रिक्स में रो यानी पंक्ति 2 है, बराबर होनी चाहिए। नहीं है बराबर, इसका मतलब इनका ए बी इज नॉट पॉसिबल। ए बी का मतलब ए इंटू बी, दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल पॉसिबल नहीं है। तो देखो ये जरूरी नहीं है कि अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हो यानी उनका क्रम सेम हो तो गुणा हो ही जाएंगे, मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना? अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मैट्रिक्स है वही रखी है मैंने, ये दूसरे मैट्रिक्स ले ली। अब इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? वही 2 इंटू 3। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कितनी रो हो गई? 3 रो, 3 पंक्तियां हो गई। स्तंभ कितने हुए? कॉलम 1 और 2, 2 कॉलम हो गए। अब इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। पर मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या है? वापस चेक करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स के रो, पहले के स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ बराबर है, इसके कॉलम 3 है, इसकी रो 3 है, यानी बराबर है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, इनको गुणा कर सकते हैं अपन। ठीक है? गुणा करना अभी बताएंगे, अभी तक बताया नहीं है, लेकिन एक चीज जो मैंने नोट करके बताई थी कि अब ये दोनों गुणा कर सकते हो यानी प्रोडक्ट कर सकते हो। तो आप मल्टीप्लाई करने से पहले ही, गुणा करने से पहले ही जो आंसर आएगा आपका, जो मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर अभी बता सकते हो बिना मल्टीप्लाई करे। तो उसका ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट का रो, सेकेंड का कॉलम, फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम। ठीक है? यानी कि जो आंसर में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। समझ में आ रहा है? नहीं? वापिस से देखो, पहले तो ये कंडीशन चेक करनी है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं दोनों मैट्रिक्स, क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं? चेक करते हैं। मल्टीप्लाई होने के लिए जरूरी क्या है कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए। पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम यानी स्तंभ, दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो यानी पंक्ति बराबर होनी चाहिए। तो बराबर है। ठीक है? यानी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दूसरी चीज मैंने बताई कि आप इनको मल्टीप्लाई करने से पहले, गुणनफल करने से पहले जो आंसर आएगा, आंसर में एक मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर यानी क्रम बता सकते हैं। कैसे? वो होता है पहले की पंक्ति यानी रो और दूसरे के स्तंभ यानी कॉलम। तो 2 इंटू 2 वाले आंसर में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है? अब चलो चेक करते हैं, इंटू करते हैं अपन इसको। तो A इंटू बी, ये पहली मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स को गुणा में लिख दो। ठीक है? दोनों मैट्रिक्स को गुणा में करके लिख दिया अपन ने। ठीक है? अब समझो मल्टीप्लाई करने का तरीका। देखो ये प्लस माइनस की तरह नहीं है कि सीधे सीधे प्लस माइनस हो गया, पहले में पहला जुड़ गया, दूसरे में दूसरा जुड़ गया, इस तरह से नहीं होंगे। ठीक है? मल्टीप्लाई करने के लिए अलग रूल है थोड़ा सा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ो आप, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो यानी पंक्तियों को लेकर चलना पड़ता है। सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम यानी स्तंभों को लेकर चलना पड़ता है। ठीक है? फर्स्ट मैट्रिक्स की रो यानी पंक्तियों को पकड़ते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम यानी स्तंभों को पकड़ते हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट रो क्या है? ये वाली फर्स्ट रो है आपकी। ठीक है? यहां पे फर्स्ट कॉलम क्या है? पहला स्तंभ, ये पहला स्तंभ है। फर्स्ट रो में पहली पंक्ति में कितने अवयव हैं? एलिमेंट -2 3 4, 3 एलिमेंट है, 3 अवयव है। यहाँ स्तंभ में कितने एलिमेंट है? वही 3, 1 2 3। तो पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो को इंटू करना है फर्स्ट कॉलम के कोरस्पोंडिंग यानी संगत अवयवों से। अब इंटू करने का नियम क्या है? सुनो, पहला पहले से इंटू हुआ, दूसरा दूसरे से इंटू हुआ, तीसरा तीसरे से इंटू हुआ। इधर लेफ्ट टू डाउन, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मतलब बाएं से दाएं, इधर ऊपर से नीचे अप टू डाउन चलना पड़ता है। पहला वाला एलिमेंट पहले से इंटू होगा। ठीक है ना? तो -2 को किससे इंटू किया? 0 से, तो कितना आया? 0 आया। ठीक है? 3 को किससे इंटू किया? 2 से, कितना है? 6 आया। 4 को किससे इंटू किया? -1 से, तो -4 आया। अब जब फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को गुणा कर दिया तो वो जुड़ जाएंगे एलिमेंट।
वापिस से समझो, दो मैट्रिक्स जब इंटू करते हैं तो पहली मैट्रिक्स की रो लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम लेते हैं। पहली मैट्रिक्स की पंक्तियों को पकड़ना होता है, दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों को पकड़ना होता है। तो फर्स्ट रो है -2 3 4, ठीक है ना, और इधर फर्स्ट कॉलम क्या है 0 2 -1, ठीक है। तो फर्स्ट रो यानी प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करना है, लेकिन पहला वाला अवयव पहले से, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे से और तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे से। -2 को 0 से इंटू कितना किया 0 आया, प्लस फिर उनके बीच में प्लस करना है, 3 को 2 से इंटू किया कितना है 6 है, और 4 को 1 से किया -4 आया। तो पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू किया तो ये एक एलिमेंट तैयार हुआ, एक अवयव बना। एक पंक्ति और एक स्तंभ, एक रो और एक कॉलम को इंटू करते हैं तो एक एलिमेंट ही बनता है अपने पास, ठीक है। यही रूल अब पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से इंटू करना है, ठीक है। फर्स्ट रो को इंटू करना है दूसरे कॉलम से, तो -2 इंटू -2 कितना हो गया +4, ठीक है। इधर लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, इधर अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। ये गलती करते हैं बच्चे कई बार कि एक संख्या को, एक एलिमेंट को तीनों से इंटू कर देते हैं, गलत है वो। पहला वाला पहले से इंटू होगा, दूसरा वाला दूसरे से होगा। 3 3 जा -9, 4 3 जा +12, ठीक है। अब पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी कर दिया, पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी कर दिया। अब यही चीज दूसरी पंक्ति के लिए भी लागू होगी। दूसरी पंक्ति यानी 4 6 9 है अपने पास, उसको इंटू करना अपने को फर्स्ट रो से, ठीक है। फर्स्ट रो क्या है अपने पास, सॉरी दूसरी पंक्ति यानी सेकेंड रो, उसको इंटू करना फर्स्ट कॉलम से। वही 3 एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट इसमें है, ठीक है ना। तो जो प्रोसीजर यहाँ किया था अपन ने वही प्रोसीजर यहाँ पर करना है, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। पहला एलिमेंट पहले से, 4 इंटू 0 0, प्लस 6 2 जा, दूसरा दूसरे से 12, प्लस 9 1 जा 9 -9, ठीक है। दूसरी पंक्ति यानी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब यही चीज दूसरी पंक्ति यानी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करना है। तो नियम ये है कि यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स की रो यानी पंक्तियों को पकड़ते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम को पकड़ते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करना है, तो वही 3 एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट इसमें। इसको इससे इंटू क्या 4 2 जा -8, इसको इससे इंटू क्या 6 3 जा 18, इसको इससे क्या 9 3 जा 27, ठीक है। अब इनको सोल्व करके लिख देंगे 0 + 6 -4, तो 6 -4 हो गया 2, यहाँ 4 प्लस का 12 प्लस का 12 + 4 हो गया 16, 16 में से 9 गया 7 बचा, 12 - 9 3 हो गया, -18 और -8 होता है माइनस का 26 और प्लस का 27, तो 26 माइनस का और प्लस का 27 1 बचा, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 × 2, और यही पहले अपन ने बता चुके थे कि ऑर्डर पहले पता चल गया था अपन को 2 × 2 था, है ना। तो इस तरह से प्रोडक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। ये दो मैट्रिक्स ले लिया अपन ने ए और बी। अब पहले इनका ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 रो 3 कॉलम। अब पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये मैट्रिक्स को अपन प्रोडक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकती है। तो देखते हैं अपन, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो, फर्स्ट की स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर हो। तो बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है। अब देखो यहाँ चीज जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया था उसमें सबसे पहले जो मैंने मैट्रिक्स ली थी वो सेम ऑर्डर की ले ली थी, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं हो सकती थी, उनका गुणा नहीं हो सकता था। सेम क्रम के लेने पर भी उनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे ये सेम ऑर्डर की फिर भी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो ये जरूरी नहीं है, आपको तो कंडीशन को ध्यान देना है कि पहले के कॉलम और दूसरे के रो बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना।
दूसरा, आंसर में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका क्रम क्या होगा, तो पहली की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, ठीक है ना। ये तो आपकी कंडीशन बताता है कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है, और ये बताता है जो आपका आंसर में ऑर्डर आएगा उसका, आंसर में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 3 × 3 बताएगा, ठीक है ना। तो अब इनको इंटू करते हैं, ए बी को -3 1 0 2 1 -3 -4 1 3, ठीक है। इसको इंटू करना है 1 -1 0 2 से 2 -1 3 से 2 1 -3 से। अब वही बात है, इंटू करने का रूल वही फॉलो करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ना है और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम को पकड़ना है, ठीक है ना। ये सर्कल मैं बना रहा हूँ, ये सर्कल बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूँ। फर्स्ट रो ये है, पहली पंक्ति, और ये फर्स्ट कॉलम है, इसको इससे इंटू करना है। ये देखो एक जरूरी बात ये है, छोटी सी बात है कि जितने एलिमेंट, जितने अवयव तुम्हें यहाँ रो यानी पंक्ति मिलेंगे, उतने एलिमेंट यानी अवयव तुम्हें यहाँ कॉलम में मिलेंगे, ठीक है ना, ये जरूरी है। यहाँ 3 एलिमेंट रो में है तो यहाँ 3 एलिमेंट, 3 के लिए 3 तैयार है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। तो पहला एलिमेंट को पहले से इंटू करो, इस रो को इससे करना है, तो -3 × -1 प्लस का 3 प्लस 1 को 2 से इंटू किया 2 प्लस पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से 0। तो ये आपका हो गया फर्स्ट रो। अब इसको करना है इससे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, पहले रो की पहले कॉलम से हो गया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है। 0, ये -1, ये 0, ठीक है। अब फर्स्ट रो को करना है थर्ड कॉलम से, -6 प्लस का 3 और 0, ठीक है। यही प्रोसीजर अपनाना है अपन को सेकेंड रो के लिए। अब फर्स्ट रो को छोड़ दो आप, उसका काम हो गया अपने पास। अब सेकेंड रो को पकड़ लो, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तो 2 1 जा -2, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट है 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, ठीक है। यही काम करना है सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, 0 -1 और -3, और यही काम करना है सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से, 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 3 जा 9, माइनस 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 प्लस का भी ध्यान रखना है, 2 2 जा 4 3 1 जा 3 और 3 3 जा माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया, ठीक है। अब सेकेंड रो का काम भी होगा अपने पास। अब ये काम करना है थर्ड रो का, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, यानी फर्स्ट पे तो रो पकड़नी है और सेकंड की कॉलम पकड़नी है, वही रूल है। तो -4 × -1 प्लस का 4, -1 प्लस हो गया, 2 1 जा प्लस का 2, 3 2 जा 6, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से, सेकेंड कॉलम से, -4 × 0 0, -1 प्लस का 3, पहला वाला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। यही चीज थर्ड रो का थर्ड कॉलम से, -8 प्लस का 3 -9, ठीक है। अब जो आंसर है सोल्व कर देते हैं, 3 + 2 5, -1 -6 + 3 -3, प्लस -2 कैंसिल हो गए, -6 बचा, -1 -3 -4, 4 + 3 7, 7 और 9 16, 4 + 2 6, 6 और 6 12, 3 - 1 2, -8 + 3 -5, -5 और -9 -14, ठीक है। तो अपने जो आंसर आया इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 × 3, ये अपन को पहले पता चल गया था। तो ये जो है मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, इस तरह से अपन फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ते हैं, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को पकड़ के इनटू करते जाते हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल और करेंगे, अगर वो आपको समझ में आ जाते हैं तो ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपको मैट्रिक्स में इनटू करना आ जाएगा, ठीक है ना।
ये दो मैट्रिक्स लिए मैंने। सबसे पहले इनका ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 1, एक पंक्ति, स्तंभ कितना है 1 2 3 3। इसका ऑर्डर लिखते हैं, रो कितनी है 1 2 3, पंक्तियां 3 है, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, और कॉलम 1 है इसके अंदर, ठीक है 3 into 1। तो क्या ये इंटू हो सकते हैं, क्या ये इंटू हो सकते हैं? तो फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो, पहले पर स्तंभ और दूसरे का पंक्ति बराबर होनी चाहिए, बराबर है, इसका अंदर इंटू हो सकते हैं। और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर भी पता है तुमको, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, ठीक है ये भी सही है, ये भी हो गया अपने पास 1 into 1, ठीक है। अब ये तो कंडीशन है, और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 1 into 1, जो आंसर आएगा उसका मैट्रिक्स जो आएगी ना उसका क्रम क्या होगा 1 into 1, ठीक है ना। अब इंटू करते हैं पहले इनको, ए बी 1 2 3 1 2 3, फर्स्ट वाले की रो पकड़ते हैं, सेकंड वाले का कॉलम पकड़ते हैं, ये चीज है। फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम, पहले को पहले से इंटू किया 1 1 जा 1, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से इंटू किया प्लस 2 2 जा 4। इसमें पंक्ति कितनी एक ही है ना रो, इसमें कॉलम कितना एक ही कॉलम है, तो एक पंक्ति यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू कर दो, बस बात खत्म। इसको इससे इंटू किया, इसको इससे इंटू किया, इसको इससे इंटू किया, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया 4 और 5 14, इसका ऑर्डर क्या है 1 into 1, ठीक है वही है सेम। इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा समझना जरूरी था, नहीं तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, फर्स्ट रो वाला फर्स्ट कॉलम से इंटू करना है। फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट है, पहली पंक्ति में जितने अवयव हैं उतने अवयव तुम्हें सेकंड कॉलम में मिलेंगे, 3 के लिए 3। ऐसा एक और एग्जांपल लेते हैं, अब देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 तो पंक्ति यानी रो और एक कॉलम, एक कॉलम, एक 3 रो और एक कॉलम। इसमें पंक्तियां कितनी, एक पंक्ति है, और कॉलम कितने 1 2 3, ठीक है। तो क्या ये इंटू हो सकते हैं, यस इंटू हो सकते हैं 1 into 1। और आंसर में जो ऑर्डर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3 into 3, ये तो कंडीशन है कि इंटू हो सकते हैं, और ये उसका ऑर्डर है, ठीक है ए बी 1 2 3 1 2 3। अब इसकी पंक्तियों को पकड़ते हैं, इसके कॉलम को पकड़ते हैं, फिर वही बात है ना। अब इसमें उसमें फर्क है, दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं पर दोनों में बहुत फर्क है। पहली रो क्या है, पहली पंक्ति, ये है पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ है। तो अब की बार एक एक एलिमेंट यानी एक ही अवयव है, तो 1 को 1 से इंटू किया, खत्म, बस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो को किससे करना है, सेकंड कॉलम से करना है, तो 1 को 2 से इंटू किया, 1 2 जा 2 हो गया, खत्म, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो किससे वाली, थर्ड कॉलम से, तो 1 into 3 3 हो गया, ठीक है। पहली रो का काम हो गया तमाम। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो क्या है, एक ही एलिमेंट है 2, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, खत्म। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 3 जा 6। अब थर्ड रो की बारी, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से किया 3 1 जा 3, थर्ड रो को 2 से सेकंड कॉलम से किया 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग टाइप के थे। तो आज अपन ने प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन और भी अभी टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ना बाकी है, स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, इनको सममिताव्यु, विषम सममिताव्यु, परिवर्ताव्यु, ये सब पढ़ने बाकी है अपने। तो नेक्स्ट क्लास में अब जो चलेगा वो उनका अभी टॉपिक चलेगा, फिर बाद में अपन इसे एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।